हाँ प्रियम, मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ, लेकिन प्रियम मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगी। अगर तुम इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो तो ही मैं ये करूंगी, वरना नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है कंगना। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा था कि तुम मॉडलिंग कैमरा के सामने तुमने कभी को मुझे बताया नहीं कि तुम मॉडल बनना चाहती हो, इसलिए। लेकिन प्रियम तुम ये बात क्यों भूल रहे हो कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना ज़रूरी है। और मिस्टर अभय कपूर भी तो यही चाहते हैं ना कि मैं उनकी कंपनी के लिए मॉडलिंग करूं। मिस्टर अभय चाहते हैं? नहीं, मॉडलिंग करो ना, मुझे कोई एतराज नहीं है। ऑल द बेस्ट। प्रियम, तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटा। और वैसे भी कंगना की मर्जी के खिलाफ जाकर तू उसे थोड़ी ना रोक सकता था। प्रियम, जब एक औरत किसी भी काम को करने की ठान लेती है ना, तो वो उसे पूरा करके ही रहती है। जिस चीज की तमन्ना उसका दिल करता है वो उसे पाकर ही रहती है, किसी भी कीमत पर। प्रियम, कंगना खूबसूरत है, वो तारीफ पाना चाहती है, दुनिया की नजरों में आना चाहती है। वो कब तक वो अपने आप को इस घर की चार दीवारों में कैद करके रखेगी? कब तक वो अपने अरमानों को मारकर तेरा साथ देगी बेटा? और वो भी तब जब वो अच्छी तरह से जानती है कि तू जिंदगी भर अपने पैरों पर। माँ, मैं कंगना के अरमानों के खिलाफ कभी नहीं था। बस एक बार मुझे वो बताती थी उसके दिल में क्या है। माँ, सच मैं कभी नहीं रोकता उसे, कभी नहीं रोकता उसे। प्रियम मुझे नहीं रोकेंगे माँ, और मैं सच कह रही हूँ, मेरे मन में मॉडल बनने की कोई तमन्ना नहीं है। मैं ये सब कुछ सिर्फ प्रियम के खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लौटाने के लिए कर रही हूँ, बस। लेकिन कंगना तो कैसे? हाँ माँ, एक्सीडेंट के बाद प्रियम का ये पहला प्रोजेक्ट है, और अगर ये प्रोजेक्ट उनसे छीन गया तो खुद को वो लाचार समझेंगे, खुद को नाकाबिल समझेंगे, खुद पर से उनका भरोसा उठ जाएगा माँ। और यही तो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि प्रियम खुद को पूरी तरह से काबिल समझे, खुद पर विश्वास करे, खुद पर यकीन करे। हाँ माँ, मैं फिर से उनमें वही मजबूत प्रियम को देखना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं घर की छाया से निकलकर दुनिया के सामने, कैमरा के सामने आने के लिए तैयार हो गई हूँ। मैं जानती हूँ माँ कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है, ये जंग है मेरे लिए, लेकिन माँ इस जंग में जीत हासिल करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी ममता का वरदान चाहिए, ताकि मैं अपने प्रियम की ताकत बन सकूं, सही मायनों में
मैं अपने पति की अर्धांगिनी बन सकूं। कंगना, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, एक सच्ची अर्धांगिनी अपने पति का हमेशा साथ देती है, पूरे दिल से। ऐसा तो तू कर रही है बेटा। मेरे प्रियम की अर्धांगिनी तो तू है ही। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मुझे भरोसा है तेरे प्यार की ताकत पर। मैं जानती हूं, अगर तेरा साथ हुआ तो चाहे कोई भी मुश्किल आए, तुम दोनों जीतोगे, तू और तेरा प्रियम। मुझे पूरा यकीन था मिसेस कंगना कि हमें अपने कैंपेन के लिए एक मॉडल ज़रूर मिलेगी। एंड आई एम श्योर प्रियम विल एग्री दैट आपसे ज़्यादा सूटेबल इस कैंपेन के लिए और कोई नहीं है। आपका कॉन्ट्रैक्ट पेन। Put your initials here and then sign on the last page. ऑलराइट, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते ही आप मॉडलिंग की दुनिया की बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं। कंग्रेचुलेशन। थैंक्स। Okay, thanks. I like that actually. That's very good. तो बस मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हम शूटिंग कल से ही शुरू करेंगे। तो be ready and I'll see you tomorrow. प्रियम, प्रियम कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? वाओ, मिसेस कंगना, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सिंपली आउट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कोई अप्सरा। थैंक्स मिस्टर अभय, इफ यू डोंट माइंड, मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये कपड़े, ये आई मीन मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। अजीब सा लग रहा है मिसेस कंगना, ये कॉस्ट्यूम हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। और आप ये मत कहना कि आप गुस्सा होकर शूटिंग छोड़ के जाएंगी, क्योंकि आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, रिमेंबर? जस्ट जोकिंग। जी मैम, शॉट रेडी है, प्लीज। ओके, ऑल द बेस्ट।
ओके, ब्रेक फॉर लंच। सर, आप और मैडम एक साथ कितने प्यारे लग रहे हो, जैसे एक दूसरे के लिए बने हो। सर, आप बहुत खुश नसीब है जो आपको इतनी खूबसूरत बीवी मिली। आपको गलतफहमी हुई है। अच्छी किस्मत वाला मैं नहीं, ये है। ये इनके हस्बैंड है, इनका नाम है मिस्टर प्रियम। ये इनके हस्बैंड है। हे भगवान, चलो दादा चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे कंगना, तुम्हें तो बुखार है, बताया क्यों नहीं? कोई फिक्र की बात नहीं है, वो बस कल रात जब मैं पानी पीने उठी तो थोड़ा सा सर में दर्द था। मैंने दवाई ले ली है। तुमने तो डरा दिया मुझे। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे प्रोडक्शन कंट्रोलर को फोन करता हूँ और तुम आज शूटिंग नहीं जाओगी, ओके? और मैं भी दवाई भी लेके आता हूँ। रुको। पारोमा, आपको पता है कंगना ठीक नहीं है, हल्का सा बुखार है उसे। बुखार है? ज्यादा तेज तो नहीं है ना बेटा? उसने दवाई ले ली है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। प्रियम, तू ध्यान रखा कर कंगना का। मैं उसके लिए सूप बना कर लाती हूँ। मिस्टर अभय, आप यहाँ? सॉरी फॉर द ऑकवर्ड सरप्राइज, लेकिन मुझे पता लगा कि मेरी मॉडल की तबीयत कुछ खराब है। मैंने सोचा यहाँ पर आके उसको गेट वेल सून कह दूं। लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो बीमार है? अपनी कास्ट और क्रू का ख्याल रखना, उनकी खबर रखना मेरी बहुत पुरानी आदत है। Just joking. मुझे कंगना का मैसेज आया। लेकिन कंगना की तबीयत इतनी खराब है कि वो आराम कर रही है, आपसे मिल नहीं पाएगी। आपके फ्लावर्स उस तक जरूर पहुंचा दूंगी। माँ, मिस्टर अभय उनसे मिलने आया ना, मिलने दो उसे। Go ahead. आइए।
कंगना ने ठीक नहीं किया बेटा। अभय को घर में बुलाने की क्या जरूरत थी? मिस्टर अभय, आप यहाँ? Flowers for you. क्या हो गया तुम्हें अचानक? एक्चुअली मैं भी कितना स्टूपिड हूं, बुखार कभी बता के तो आता नहीं है। एनीवे, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी अभी बेटर फील कर रही हूँ। कल तक शूटिंग करने के काबिल हो जाऊंगी। कम ऑन, रिलैक्स। कैसी बातें कर रही हैं आप? शूटिंग तो कभी भी हो सकती है, आज नहीं, कल, परसों, कभी भी। लेकिन आपकी तबीयत ठीक होनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आप अपना ख्याल रखिए, ओके? नहीं मिस्टर अभय, मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी। मैंने दवाई ली है। ओके, एज यू विश। लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखना। मैं चलता हूं। एक बात तो मैं आपसे कहना ही भूल गया। गेट वेल सून। थैंक्स। और शूटिंग के लिए नहीं, अपने लिए। कंगना, मिस्टर अभय कपूर को कैसे पता चला कि तुम बीमार हो? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, क्यों नहीं कैसे पता चला कि मेरी तबीयत खराब है। खैर, अच्छे इंसान हैं जो यहाँ तक आए। अब प्रियम, मैं जरा 1 सेकंड आती हूँ।